सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। तुर्की के तेवर बदल चुके हैं, जबरदस्त झटके खाए हैं तुर्की ने। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, कई तरह की चीजें हुई हैं। पुरानी बातों को एक तरफ रखने के बाद आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इजराइल ने मस्जिद अल-अक्सा में गोलीबारी करी और पिछले 2-3 दिनों से क्या कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, अब ये सबको पता चल चुका है। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हर अपडेट दे चुका हूँ। इस बीच में तमाम जुल्म और सितम देखने और समझने के बाद ये ऐसा इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान ने यहाँ, जबकि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, रजब तैयब एर्दोगान ने खुद ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से बात करी है फिलिस्तीन पर हो रहे इजराइल के जुल्म को लेकर। और दोनों ने, यानी ईरान और तुर्की ने पहली बार एक मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। बल्कि तुर्की ने ईरान से कहा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को और मुस्लिम ममालिक को एक हो जाना चाहिए। और साथ ही तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने कह दिया है कि फिलिस्तीनियों पर हमला, मस्जिदों पर हमला हमारे लिए रेड लाइन है। साथ ही रजब तैयब एर्दोगान को आप बेवकूफ़ ना समझिएगा, बहुत चालाक और शातिर दिमाग इंसान हैं ये। अब जब अरब ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं, सऊदी अरब हाथ मिला चुका है, तो अब तुर्की ने अपनी टाट खुजाई है और अब सोचा कि जब सब नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो लगे हाथ इजराइल के मुद्दे पर आओ हम साथ हो जाते हैं। तो बहरहाल जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये काम अच्छा हुआ कि ईरान के साथ सब बड़े बड़े देश भी, खासकर ये तुर्की भी अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। उधर फिलिस्तीन में हालात बिगड़ता देखकर OIC की मीटिंग रखने को ईरान ने कहा है। ईरान ने कहा है कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द OIC की मीटिंग होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, बहरीन और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने फोन पर बात करके दोनों देशों यानी बहरीन और तुर्की को कहा है कि हम अपने बचाव के लिए इतनी शक्ति रखते हैं, अधिकार रखते हैं कि अपने बचाव में उतर सकें और हमास को निशाना बना सकें। दोस्तों, ये बात तब करी है इजराइल ने जब इजराइल ने लेबनान और गाजा और फिलिस्तीन के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। लेकिन बात करें कतर की, तो कतर एक वाहिद ऐसा अरब मुल्क है जिसने क्लियर कट कहा है कि इजराइल ही जिम्मेदार है जो इस वक्त फिलिस्तीन में आतंक फैल रहा है। उधर देखिए, अल अक्सा के हालात को देखते हुए, फिलिस्तीन के हालात को देखते हुए चाइना ने UNSC की मीटिंग तक को बुला लिया है कि UNSC की जल्द से जल्द मीटिंग रखी जाए। उधर रशिया ने भी फिलिस्तीन के लिए बोला है। देखिए, ये रशिया भी पीछे नहीं रहता है। रशिया जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ ही सोचता है कि भैया मामलात बिगड़े नहीं। और इससे पहले अज़रबैजान आर्मीनिया के बीच में भी ये पड़ा था। और फिलिस्तीन पर जब भी इजराइल तशद्दुद करता है तो रशिया बोलता है, जबकि रशिया और इजराइल दोनों साथी हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन रशिया ने कहा है कि इजराइल ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे हालात और ख़तरनाक बने। दोस्तों, अब एक बड़ी खबर, इजराइल को हसन नसरुल्लाह का खौफ कितना है, हिजबुल्लाह का खौफ कितना है, इस बात से समझिए। कोई बढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में खबर है वो बता रहा हूँ और इसका जिक्र पहले की रिपोर्ट में, वॉर अपडेट में कर चुका हूँ। आपको बताऊँ कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस है, मोसाद, उसके हेड चाह रहे थे कि लेबनान पर जब हमास को निशाना बना रहे हैं तो लगे हाथ हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी उड़ा दिया जाए। लेकिन मोसाद की चीफ की इस बात को इजराइल की डिफेंस फोर्स के चीफ ने मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हम हमास को निशाना बनाएंगे लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं, क्योंकि हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। अगर हिजबुल्लाह को निशाना बनाया तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इसी बीच में तमाम हमलों के बाद जितनी मैंने अपडेट्स आपको दिखाई है, उसके बाद एक बार फिर से लेबनान की तरफ से इजराइल की टेरिटरी के अंदर
एक ड्रोन आया। नहीं पता कि ये लेबनान का ड्रोन था या फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ग्रुप का ये ड्रोन था, लेकिन इजराइल ने इसको मार गिराया। उधर लेबनान ने कहा है कि इजराइल ने जो अग्रेशन दिखाया है, हमारी टेरिटरी में घुसकर जो हमला किया है, हम यूएन में इसकी शिकायत करेंगे। लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल ने हमला किया था। कल फजर से लेकर दोपहर तक मैं आपको ये अपडेट दे ही रहा था। आइए अब लेबनान की उस साइट्स को देखते हैं जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था। حال تبني خوبال شو ما نعمل يلا। यह आपने लेबनान पर हुआ हमला देखा। अब आपको मैं गाजा पर जो हमला हुआ है वो कितना पावरफुल था वो दिखाता हूं। इन तस्वीरों को देखिए, 50-50 टन के बम गिराए हैं इजराइल ने। ये देखिए, इतना बड़ा बम गिराया है कि पूरी जमीन 60 से 70 फीट गहरी हो गई है, गड्ढा हो गया है। गाड़ियां और आप दूसरी चीजें देख रहे हैं वो धंस गई हैं जमीन के अंदर। इतना बड़ा हमला गजा पर किया गया है इजराइल के द्वारा, यानी इजराइल ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की थी और सबसे बड़े बड़े बमों का इस्तेमाल किया था गाजा को निशाना बनाने में। इसके अलावा लेबनान का एक दूसरा इलाका दिखा रहा हूं अब आपको। ये देखिए, जहां पर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया, मिसाइल के टुकड़े आपको यहां नजर आ रहे हैं। उधर लेबनान की मिलिट्री आनन फानन अपने उस इलाके में पहुंची जहां से हमास के लड़ाकुओं ने इजराइल पर रॉकेट दागा था। जब ये मिलिट्री वहां लेबनान की पहुंची तो वहां पर हमास के ठिकानों पर और भी जिंदा मिसाइलें मिली। उधर फिलिस्तीन में एक और कांड हो गया है। फिलिस्तीन के जॉर्डन वैली के हमरा सिटी के अंदर यह कांड हुआ। असल में वहां एक फिलिस्तीनी ने 3 यहूदी महिलाओं पर अटैक कर दिया, गोलीबारी कर दी, जिसके बाद इस हमले में 2 ब्रिटिश यहूदी मारी गई महिलाएं और एक बुरी तरह से घायल है। जिसके बाद तुरंत मौके पर मौजूद इजराइल की फोर्स ने उस फिलिस्तीनी हमलावर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद यहूदी भड़क गए और यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर सड़कें जाम करी और प्रदर्शन किया। उधर दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मस्जिद अल अक्सा के परिसर पर ड्रोन के ज़रिए इजराइल नज़र रख रहा है ताकि कोई और झड़प और अनहोनी ना हो। वहीं दोस्तों मोरक्को ने इजराइल की हरकतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। عبروا عن موقفهم الصريح هذا في عدة مناسبات وأنهم ضد التطبيع وسيقاومونه على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات وفي كل المجالات. نقولها كذلك من هذا الموقع أننا مع إخواننا في فلسطين، مع إخواننا المقدسيين، أننا سنكون درعا وحصنا وخير नासिर लिलमस्जिद अल अक्सा। इसके अलावा फिलिस्तीन के लोगों ने मस्जिद अल अक्सा में जमकर प्रदर्शन किया।
हमास के समर्थन में पोस्टर लहराए, झंडे लहराए, जिसके बाद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ मिलिट्री जो इजराइल की है, मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों को घुसने से किस तरह से रोक रही है, देखिए। वहीं दोस्तों जेरूशलम में अरब टाउन के अंदर फिलिस्तीनियों के ऊपर यहूदियों के झुंड ने हमला कर दिया। वहीं लेबनान बॉर्डर पर ये देखिए, बाइक से जो घूम रहे हैं, लेबनान और इजराइल का जो बॉर्डर है, इस पर हिजबुल्लाह के फाइटर बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये थी फिलिस्तीन और गाजा और इजराइल की ताज़ा रिपोर्ट। जो कुछ भी हुआ है टाइमलाइन के थ्रू सब कुछ मैंने आपको बताया है। इसीलिए कह रहा हूं लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बड़ी बड़ी खबरें, खासकर इजराइल और फिलिस्तीन की, गाज़ा की, हमास की, ईरान की, मिडिल ईस्ट की, ये ताज़ा बड़ी बड़ी खबरें बहुत जल्दी और आसान और सिंपल भाषा में आपको मेरे ज़रिए मिलती रहे। जय हिंद।